ओके, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य। सबका स्वागत है रॉकेट अल्गो के हमारे ये क्विक सेशन में। सेशन काफ़ी क्विक रहने वाला है क्योंकि हम टू द पॉइंट और कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। सेटअप किस तरीके से फॉलो करना है उसको समझेंगे और उसी को देख के रॉकेट अल्गो के सेटअप पे किस तरीके से दो प्रकार से ट्रेड लेना सिखाऊंगा मैं आज के सेशन में। और ये दोनों में से कोई भी प्रकार का ट्रेड का सिस्टम आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा हाईली 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 सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सेशन को एंड तक देखिए, समझ के लीजिए, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ इसमें से कोई भी एक स्ट्रैटेजी आप फॉलो करिए, आपको मोस्ट इफेक्टिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए, मैंने एक ऐसा लाइन बनाया बराबर। ये मैं नॉर्मल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। ओके, हाँ। तो नॉर्मल स्ट्रैटेजी कितना सिंपल होता है अपना, मैं एक बार नॉर्मल एक आधा docs.new खोल देता हूँ। गूगल डॉक्स खोलता हूँ मैं। गूगल डॉक्स खोलने का ट्रिक है ये। docs.new लिखने से गूगल डॉक्स खुल जाता है शॉर्टकट में। हाँ, ये देखिए, मैंने ऐसा एक लाइन बनाया है नॉर्मल सा बराबर। हाँ, ऊपर जाने वाले ट्रेड को अपन कौन से ट्रेड बोलते हैं? सब लोग मेरे को चैट में रिप्लाई करते रहिए। ओके, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, या गूगल मीट में भी रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, मेरे को रिप्लाई करते रहिए, मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका, ठीक है? उससे मेरे को लगेगा कि आप लोगों का ध्यान है मेरे सेशन में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा के देने वाला हूँ मैं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा के लिए अगर आपने मेरे सेशन को ध्यान दिया ठीक से तो। ओके। तो चलिए चलिए चलते हम लोग। देखिए, एक लाइन है जो जीरो नंबर के पोजीशन पे खड़ी है। ओके, मैं जीरो नंबर का पोजीशन बना तो ये जीरो नंबर की पोजीशन है, राइट। दो प्रकार के जोन रहते हैं, एक बाइंग का जोन रहता है, एक सेलिंग का जोन रहता है, करेक्ट। अगर ट्रेड ऊपर उठने का कोशिश कर रहा है तो कौन से जोन में जाने का कोशिश कर रहा है? बाइंग के जोन में। नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो कौन से जोन में जाने का कोशिश कर रहा है? सेलिंग के जोन में, राइट। अब इसमें क्या होता है कि एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे और मेरे को जवाब देंगे। बस एक सेकंड दीजिए मुझको। जी, देखिए, अभी मैं एकदम सिंपल सा पॉइंट बताऊंगा, सब ध्यान से सुनेंगे और समझ के मेरे को रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए, ये सेशन आप एंड तक अटेंड करिए अगर आपको लगता है कि रॉकेट अल्गो के साथ आपको कुछ अच्छे से सीखने को मिलेगा और आपको रिजल्ट्स आएंगे। ओके, देखिए, बाइंग और सेलिंग ऐसे दो प्रकार के जोन है। एक जीरोथ लेवल है। जीरोथ लेवल का मतलब है ऐसा जोन कि जिसके ऊपर या नीचे ट्रेड जाती है तो अपने को मोमेंटम देखने को मिल सकता। अब देखो, हमने इसमें क्या किया, हमने ये जोन को ही डिटेक्ट किया, बट उसमें एक फंडा किया, हमने एक मैथ्स कैलकुलेट किया। देखिए, मेरा सबको एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग जो मेरा ये सेशन अटेंड कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में भी जवाब दे सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे भी जवाब दे सकते हैं, या मुझको वैसे भी रिप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पे चैट में, ठीक है? देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि कितने प्रकार की ट्रेडिंग चलती है मार्केट में? एक तो बाइंग चलता है, राइट। हाँ, एक बाइंग चलता है, एक सेलिंग चलता है, राइट। हाँ, ये प्रकार की ट्रेडिंग चलती है, राइट। अभी मेरे को एक यूज़र का रिक्वेस्ट था कि मैं इंग्लिश में भी बात करूँ, वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज यूज़ करूँगा। ओके। So far what we covered is, we know there is one line called zero line. Above that it is a buying zone, below that it's a selling zone. Okay, so now I have a question for everyone. Please answer this question, everyone. Okay, the question is, how many types of tradings are there? How many types of tradings are there? One is called buying, right? One is called buying. Second is selling. What kind of third situation which can encounter in the market? No. Hedging and those are like different types of trading. I'm talking about, there is one called buying, one called selling. Okay, what can be the other form which market can have? That's what I'm trying to ask. मैं ये समझने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है क्या मार्केट और कौन से फेजेस में जाता है? मैं मेरा क्वेश्चन को करेक्ट करता हूँ, मार्केट कौन से फेजेस फॉलो करता है? स्कैल्पिंग करेक्ट लिखा है हेमंत जी ने। देखो, तीसरा एक फेज होता है, सॉरी स्कैल्पिंग नहीं, साइडवेज करेक्ट लिखा है हेमंत जी ने। तीसरा रहता है साइडवेज, राइट। हाँ, अब ये छोड़ के भी और दो प्रकार रहते हैं। देखिए, जो बाइंग कर रहे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, करेक्ट। जो सेलिंग कर रहे हैं वो भी क्या करते हैं? प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। ये इस तरीके से मार्केट है ना 5 फेजेस में चलता है। कितने फेजेस में चलता है? 5। और मार्केट में मैक्सिमम लोग जो होते हैं जिनको ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं मिलता,
वो लोग क्या करते हैं मालूम है, वो लोग सिर्फ मार्केट में दो ही प्रकार या तीन ही प्रकार की ट्रेडिंग को जानते हैं, एक तो बाइंग, एक तो सेलिंग और एक तो प्रॉफिट बुकिंग, यानी साइडवेज में जा रहे तो ये कॉमन सेंस है। बाइंग सेलिंग के बाद में एक जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग बायर प्रॉफिट बुकिंग, सेलर प्रॉफिट बुकिंग। अब रॉकेट अल्गो का जो डायरेक्शन पैरामीटर है वो पैरामीटर पूरा का पूरा चलता है हमारे ये 5 स्टेप्स मॉडल पे, जो कि मार्केट की असलियत है, बराबर। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा छोटा सा, उसको मैं आपको समझा के दूंगा इस सेशन में। देखिए मैंने यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, ये डायग्राम को मैं बड़ा कर देता हूँ। हाँ, बड़ा हो गया डायग्राम को, ये डिलीट कर दिया। ये देखिए अभी सब लोग ध्यान से देखेंगे मेरे साथ में इसको। हाँ, हमारी जो जीरो की लाइन है, हमने क्या किया, दो बहुत सुंदर सी लेवल्स बताई, बहुत सुंदर सी लेवल्स बनाई। एक लेवल जीरो लाइन के ऊपर बने, एक लेवल जीरो लाइन के नीचे बने, इनको बोलता है येलो लाइन्स। येलो लाइन्स क्या करती है अपनी, फिर सब लोग प्लीज, आई विल ऑल्सो ट्रांसलेट इन इंग्लिश, ओके। सो व्हाट वी डिड इज वी फाउंड दैट कोर लॉजिक ऑफ रॉकेट अल्गो वेयर वी फिगर्ड आउट दैट when there is like this trade which is forming above a zero line, it is in buyer zone. When it is forming in below zero line, it is called seller zone, right? So this is a seller zone, this is a buyer zone, okay. Now there is one core problem in that, okay. What is the core problem? Please try to understand. The core problem is people only know there are only three types of trading situations. One is buyer centering, seller centering and sideways. But when it comes to ऑप्शन चेन, ओके, ऑप्शन चेन के टर्म्स में भी मैं आपको सबको समझा रहा हूँ यहाँ पे। ध्यान से ये चीज़ को समझने की कोशिश करिए। ऑप्शन चेन के कौन से टाइप सबको पता है, मेरे को एक बार बताइए। आप लोगों को क्या क्या पता है ऑप्शन चेन में क्या क्या होता है? किसी ने ऑप्शन चेन की थोड़ी बहुत पढ़ाई की है या समझ के लिया है, मेरे को बताइए। मेरे बताने से पहले आप लोग बता दीजिए। नहीं पता? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले रहता है लॉन्ग बिल्टअप। लॉन्ग बिल्टअप करने का मतलब है ऊपर की तरफ उठाना, राइट। OI चेंज वगैरह नहीं होता, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ वो समझिए। सबसे पहले रहता है लॉन्ग बिल्टअप। बिल्टअप बोले तो ऊपर उठाना ट्रेड को। अब जैसा मेरी बिल्डिंग बन रही है, राइट, अपना रॉकेट अल्गो का बड़ा ऑफिस बन रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, बिल्ड अप कर रहे हैं, अप अप अप। बिल्डिंग कहाँ कौन से डायरेक्शन में बन रही है, ऊपर के, लॉन्ग बन रही है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्टअप, समझे। लॉन्ग बोले तो ऊपर उठाना, शॉर्ट बोले तो नीचे गिराना, ओके। हाँ, लॉन्ग बिल्टअप ऊपर उठा दिया। जब ये बिल्डिंग को मेरे को खोलना है, निकाल के हटाना है, क्या, तो अब मैं हटाऊंगा कहाँ से? टॉप से नीचे तोड़ते हुए लाते बिल्डिंग को, कि नीचे से गिरा देते? कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं सबसे, मेरे को आंसर दीजिए। आप कोई भी बिल्डिंग को, ओके, सो आई विल ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश अगेन फॉर सम ऑफ माई यूजर्स। सो माई क्वेश्चन इज, when a building is built, it is built in a direction from bottom to top, right? So when it is getting damaged or demolished, I should call it demolition of the building, okay? So should we go from the top to bottom or bottom to top? कैसा करते हैं हम? नीचे से तोड़ देते हैं क्या बिल्डिंग को? नहीं, राइट, हम ऊपर से उसको नीचे लाते हैं, तोड़ते 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 तोड़ते। उसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंड करना। समझिए, हाँ, कॉन्सेप्ट सबको, किसी को एक कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो KG1 के बच्चों का कॉन्सेप्ट है ये, कि भैया मैंने एक ट्रेड लिया, वो ऊपर भागा, अब प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ तो नीचे भी जा सकता है, साइडवेज भी हो सकता है, या झटके मार के फिर से ऊपर जा सकता। तो ये जो फेज है जहाँ से वो थोड़ा सा उल्टा घुमा, उसको बोलूंगा मैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। ऊपर जाने वाली बिल्डिंग को बोलूंगा ऊपर उठ रहा है, लॉन्ग बिल्टअप दे रहा है। अब मैं इसको थोड़ा टपोरी भाषा में बता तो आपके दिमाग में जिंदगी भर बैठ जाएगा, ठीक है। टपोरी लोग कैसा बोलते हैं, अरे क्या बिल्टअप दे रहा है बीड़ू, राइट, आप लोगों को पता होंगे। तो बिल्टअप दे रहा का मतलब भाव बढ़ा रहा है खुद के, बराबर। आपने कोई मूवीज में डायलॉग सुना होगा, राइट, इन सम हिंदी मूवीज यू माइट हैव हर्ड दिस डायलॉग, राइट, क्या बिल्टअप दे रहा है एंड ऑल। सो दैट्स डज एक्चुअली मीन दैट यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज योर प्राइस ब्रो। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। तो ये लॉन्ग बिल्टअप हो गया, इन्हें ऊपर उठाने, तो बायर यहाँ पे एंटर कर रहे, और ये फेज रहती है जहाँ बायर क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, राइट। हाँ, अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। उसके बाद एक फेज रहती है जिसको बोलते हैं हम साइडवेज। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। यहाँ आप समझ गए तो रॉकेट अल्गो का कोर फॉर्मूला समझ गए, ओके। दिस ग्राफ इज बेसिकली इंस्टीट्यूशन का सेंटिमेंट्स है। ये रॉकेट अल्गो का कोर फॉर्मूला ही इसी पे चलता है, राइट। हमने पूरा कोड इसी पे किया है, प्लीज ध्यान से सुनिए। आज का सेशन उसी के लिए डीप डाइव करवा रहा हूँ मैं, ठीक है।
मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द कोर फॉर्मूला ऑफ रॉकेट अल्गो. आई एम डूइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ एट द सेम टाइम. So it's my humble request again to everyone, please try to listen carefully and understand it, okay? हाँ, तो देखिए साइडवेज में क्या होता है, नीदर बायर्स नॉर सेलर्स विल पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड, राइट? सो वी आर गुड फॉर साइडवेज. देन इन सेलर्स व्हाट हैपन, एक्सक्यूज मी, सो इन केस ऑफ सेलर्स के केस में क्या होता है, वो शॉर्ट बिल्टअप करते हैं, यानी सेलर्स एंटर कर रहे हैं ट्रेड में, शॉर्ट बिल्टअप नीचे 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 गिराते जा रहे हैं. उसके बाद में वो कवरिंग करते हैं, जब उल्टा घूमता है ट्रेड तो इसको बोलते हैं कवरिंग करना. क्योंकि शॉर्ट, इन केस ऑफ शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, गड्ढा कर रहे हैं. इन केस ऑफ शॉर्ट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डिगिंग डीप 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 सो दैट प्राइस इज गोइंग डाउन डाउन डाउन. नाउ वी विल हैव टू कवर दैट होल so that we can come back again to what, the zero level or the zero line. So the price will not come to the original level according to whatever the movement or volume is there, but it will actually be a graph showing what institutions are trying to do with that particular trade. समझे आपको? मेरा एक क्वेश्चन है अभी सबसे कि किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, किसको बाउंसर गया कि मैंने क्या बताया? जब मैं इसका रिलेशन बताऊंगा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से तो आपके एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. अभी किसी को क्वेश्चन है क्या, प्लीज हैंड रेस करिए, माइक अनम्यूट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अभी तक किसी को कोई समझा नहीं क्वेश्चन ऐसा? ओके, अब मैं पूछता हूँ एक, ठीक है? हाँ, अब जब हम ये कोर फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि सेलर्स की शॉर्ट कवरिंग चालू रहती है. जैसा कोई ने पहले मार्केट गिरा हुआ है, अब वो कुछ कैंडल्स ऊपर उठने का कोशिश करते हैं, बट रॉकेट अल्गो बोलता है ट्रैप हो सकता, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी पॉइंट रहती है. बायर जोन में अगर आप ट्रेड में नहीं हो या सेलर जोन में नहीं हो, और सेलर जोन में नहीं हो, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सेलर जोन में कौन से ट्रेड ज़्यादा फेवरेबल रहेंगे? सेलर जोन में कौन से ट्रेड में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा? सेलर जोन के सेल के ट्रेड में अच्छे रिजल्ट आएंगे क्या बाय के ट्रेड में अच्छे रिजल्ट आएंगे? कॉमन सेंस यूज करिए. सेलर जोन में ट्रेड चलेगा तो सेल के ट्रेड में अच्छे रिजल्ट, और बायर जोन में कौन से ट्रेड को रिजल्ट. तो अभी यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा अपना लैंग्वेज खराब करूंगा, एंड आई लव दैट यू गाइज नो. तो कोई गेल चौधरी है, वो मेरे को बोलता है कि बट वहाँ पे 5 कैंडल ऊपर चले गए, आपके सेटअप ने ट्रेड डी लेने दिया. मैंने बोला 6वीं कैंडल से 25 कैंडल नीचे गिरे ना फिर से. सो व्हाट ही वाज सेइंग इज कि वो 5 कैंडल में तो मैं करोड़पति बन जाता था. मैंने बोला यार ऐसे नहीं होता है, ठीक है? आप लोग, मैंने उसको पूछा आप कितने साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो बोले 6 साल से. मैं बोला कितना पैसा बना? कुछ नहीं किया. तो फिर मैं, जब हम जो सिखा रहे उस पर फोकस करो ना. सी, वेरी सिंपल, आई एम अगेन रिपीटिंग, when you are direction line, this is your direction line by the way, so I will try to give it some fancy colors, okay, so for the sake of understanding. When your direction line is in a buyer zone, okay, this is the time where you get best opportunities. When your seller line is in seller zone, right, this seller zone ka direction line, you will get best trades in selling. But when you are getting selling trade and your direction line is in buyer zone, you should not be taking any trade. आपने कोई भी प्रकार का ट्रेड लेना will be a stupidity. Or otherwise, when your direction line is in the seller zone but it is going in upward direction, बाइंग का कोई भी ट्रेड लेने का नहीं, वो एक स्टैंडर्डाइज ट्रैप का तरीका रहता है. बट मैं सुबह समझो लिया होता गोल्ड का, तो शाम तक तो $15 ऊपर चला गया. मेरा क्वेश्चन है आपसे सबसे, ठीक है, ये सब है ना बकवास बातें हैं. फिर एक अंकल आए थे मेरे पास कि मैं 40 साल से ट्रेडिंग में हूँ और गोल्ड में इतना मोमेंटम मैंने देखा है. सो माय क्वेश्चन टू यू, अगर आप इतने होशियार हो एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स इन दैट वे, तो तुमने 40 साल पहले जब 1000 रुपये किलो सोना मिलता था तब लेके क्यों नहीं रखा? 40 साल पहले तुम 5000 6000 रुपये किलो सोना था शायद से, या ऐसा ही कुछ रेट था शायद, बराबर, तब लेके क्यों नहीं रखा? हाँ, मराठी में बोलो तो तू 40 वर्षात उपटली का, मग ऐसा मैं मराठी में बोलूँगा अगर बोलने का रहता तो, ठीक है. सो इन इंग्लिश, व्हाट वेर यू डूइंग फॉर लास्ट 40 ईयर्स मैन? यू आर सो स्मार्ट. तू सुबह लेके शाम को तेरा इतना बन जाता कि बातें सुना रहा है. मेरा क्वेश्चन आपको सबको ये है, वी आर ट्रेडर्स, सो बिहेव लाइक वन, ओके. सुबह लेके शाम तक इतना बन जाएगा ऐसा नहीं होता. दिन भर में मार्केट ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, ओके. मार्केट कैन गो इन एनी डायरेक्शन, ओके. So please don't give
सेंसलेस जस्टिफिकेशन दैट निफ्टी मैंने सुबह ले लिया होता तो रात शाम तक मेरे 300 पॉइंट बन जाते, नहीं बने होते तो इफ दैट ट्रेड वुड हैव मूव्ड इन अपोजिट डायरेक्शन यू वुड हैव लॉस्ट ऑल योर मनी. Correct. So market doesn't work like that. I have an excellent example of one of my users from Delhi. I gave him a warning saying that do not do these things. He was told by some guy from Pune. Okay, I will not take his name, but I will tell you his profession after I will explain this. हाँ, one guy from Pune. पहले इंग्लिश में बताऊंगा फिर हिंदी में बताऊंगा. He talked to one of my users and he decided to trade with him. Okay, so this Pune guy gave, this other guy was a builder, he gave him a tip for 2 lakh rupees, and his tip was working for 2-3 days, saying that ye trade le lo, take that trade, this will go up. And they used to take one trade in the morning at 9:30 and used to make profit by 2 o'clock every day. For 3 days they were doing that. On 4th day, okay, and this is a real incident, I can even give their details. If you want, you can DM me. On 4th day, this same guy, the Pune guy, gave tip to the Delhi guy कि निफ्टी का 10 लॉट लेके रखो. So he told him 10 लॉट निफ्टी का लेके रखो. He took 10 lots of nifty in the morning. In the evening he was in loss of 1.5, okay, 1.5 lakh. He called me saying that sir वो पूना का बंदा है, so Pune guy gave me some tip and all. I clearly told him why you took that tip. सबको मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है. एक मिनट रुकिए, मैं कहाँ चला गया, मैं बहुत आगे भाग गया. हाँ ये देखिए, तो ये ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करूँगा, पर 1 मिनट वो इंसिडेंट सुनिए और समझने की कोशिश करिए. वो बंदा हमको बोलता है कि सर मैंने उसका सुन के 3 दिन तक पैसा बनाया. मैंने बोला 3 दिन में कितना पैसा बनाया, तो 25,000, और 1 दिन में डुबाया कितना, तो 1.5 लाख. तो मैंने बोला मेरे भाई तू जो बंदे की बात कर रहा मैं उसको अच्छे से जानता हूँ. एंड फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंड. ओके, सो कोई रैंडम बंदा था, उसने हमारे एक एग्जिस्टिंग यूजर को अप्रोच किया था. 7-8 महीने पहले का किस्सा है. और वो उसको टिप दे रहा था और वो बोलता था रॉकेट अल्गो फॉकेट अल्गो का जरूरत नहीं, मैं मेरे एक्सपीरियंस पे बताता हूँ. हमको बाद में पता चला, देखो विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ एवरीवन्स प्रोफेशन, वी केम टू नो जो पूना का बंदा जो टिप दे रहा था, ठीक है, मैं उसका नाम अभी बताता नहीं हूँ आपको फालतू में, वो उसको बुरा लगेगा. वो मेरा आज भी यूट्यूब चैनल फॉलो करता है, मेरे से गाली खा के भी गया है. वो था कोई तो महानगर पालिका के कोई असिस्टेंट, कोई बंदे का ड्राइवर. ओके, मैं सबके प्रोफेशन, आई रिस्पेक्ट एवरी प्रोफेशन, ओके, इट्स नॉट लाइक दैट. बट ही वॉज टेलिंग अ बिल्डर इन दिल्ली विच ट्रेड टू टेक इन द मॉर्निंग एंड हाउ मच ही कैन मेक इन द इवनिंग. सो मैंने उसको ये बोला, देखो तुम्हारे प्रोफेशन का प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग डेटा इंजीनियर्स है, हम लोग ने जो सेटअप बनाया उसमें कुछ तो अलग बात होंगी, और हम फुल टाइम बैठे रहते हैं सिस्टम्स पे. तो जब तू सुबह लेके शाम को बेच रहा है तो ये तो नॉनसेंस अप्रोच है. तुमने 20,000 बनाए 1.5 लाख डूबा दिए ये इनके चक्कर, तो ये अल्टीमेटली स्कैम करना ही हो गया. आप समझ गए. तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है सब यूजर्स से, ओके, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल अगेन, आप अनसॉलिसिटेटेड अप्रोचेस, अनसॉलिसिटेटेड टिप्स, या कोई XYZ बंदा बोल रहा कि देख मेरा एक स्ट्रेटजी है, तो सबसे पहले उसको बैकग्राउंड पूछो. ओके, प्लीज आस्क बैकग्राउंड टू अनसॉलिसिटेटेड टिप्स गिवर. ओके, आस्क व्हाट इज योर बैकग्राउंड, व्हाट आर योर रिसेंट अचीवमेंट्स, और व्हाट इज योर कंसिस्टेंसी. समझे. अपना फ्लो कैसा है, सिंपल. मैंने आप लोगों को बताया कि भाई बायर से एंटर करे लॉन्ग बिल्टअप बनता, नीचे जा रहे और अनवाइंड होता, साइडवेज में तो ग्रे आउट ही रहता, सेलर से एंटर कर रहे शॉर्ट बिल्टअप होता. ओके, सो दीज आर ऑल द थिंग्स वी हैव इन आवर प्रोडक्ट. अब मैं आपको दिखा तो अपने प्रोडक्ट में इसका रिजेम्बलेंस. ओके, 1 मिनट दीजिए मेरे को. रिजेम्बलेंस बोल रहा हूँ मैं सर्दी की वजह से, एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. तो ये देखिए, आपको दिख रहा है, ये देखिए, आपने अभी जो ग्राफ देखा वो एग्जैक्ट सेम ग्राफ है. ये बायर से एंटर कर रहे हैं तो ये ऊपर एंगल बनाते हुए जा रहा है. बायर्स प्रॉफिट बुक करने को लगे तो अनवाइंड होता. अब मैं आपको एकदम कूल चीज दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने, मैंने जो आपको ग्राफ बताया उसको कोड किया है. ये डिफरेंस होता है एजुकेशन का और छपरी का. ओके, मीन्स आई एम नॉट कॉलिंग एनीवन छपरी, बट छपरी रहने वाले, तो उसमें वो कोई बात नहीं. वो सिर्फ देखो, छपरी सिर्फ वो पान थूके हुए बाल लेके और गाड़ियाँ टेढ़ी मेढ़ी चलाने वाले छपरी रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है. टेढ़ी मेढ़ी चलाते हुए जा रहे हैं और लकवा मारे जैसे हाथ पैर लटकाते घूमते, वो ही सिर्फ छपरी नहीं हो सकते. ओके, छपरी में अलग अलग प्रकार रहते हैं. तो वो, हाँ अभी देखिए यहाँ पे, ये जो अपना एंगल बन रहा है, राइट, ये देखो ऑप्शन चेन का कॉन्सेप्ट आ गया, लॉन्ग बिल्टअप. मैंने आपको ग्राफ में क्या बताया, मैं अगर ग्राफ पे लेके जाता हूँ स्लाइड शो पे
क्लिक करके कहाँ गया मेरा ग्राफ, ये देखिए, हाँ क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्टअप, बराबर है, एग्जैक्ट सेम ग्राफ है। ये जो डायरेक्शन लाइन यहाँ से एंगल बनाते हुए ऊपर जा रही है, ओके, यू कैन सी एग्जैक्ट सेम थिंग हैपनिंग हियर, लॉन्ग बिल्टअप। इफ आई इंक्रीज द टेबल साइज टू ह्यूज, you will notice what I have drawn in the graph. Basically, Rocket Algo's direction parameter is first coded in my office on my whiteboards. Then it was given to you in a system as a code. And this is what we have done for like past 5 years now. सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है, फिर मेरा बोर्ड पे, ओके, एंड देन आपको कोड करके हम देते हैं सिस्टम। ये देखिए लॉन्ग बिल्टअप लिख के आ रहा है, राइट, सेम कॉन्सेप्ट। आप यहाँ पर थ्योरी भी पढ़ सकते हो उसका। दिस कॉलम हेल्प्स आइडेंटिफाइंग ऑप्शन चेन, लॉन्ग बिल्टअप का मतलब क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग का, एंड ऑल दैट, राइट। सो आगे चलते, परसेंटेज एंड ऑल, राइट। अब मैं देखो यहाँ जहाँ प्रॉफिट बुक हो रहा, अगर मैं ग्राफ को यहाँ पे छोटा करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे भी कैंडल्स ऊपर जा रहे हैं, राइट। जहाँ से अपने को एंगल बनना चालू हुआ, उप्स आई डिड इट, ये देखिए यहाँ पे, ओके, यहाँ पर एंगल बना है, ओके, हाँ, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंसिस्टेंटली एंगल बन रहा है, राइट। यानी कोड जो लिखा है हमने, बराबर, कोड जो लिखा है वो कोड हमने ग्राफिकल डायग्राम बनाई थी पहले, और वो ग्राफिकल डायग्राम पे से हमने वो कोड पूरा का पूरा इंप्लीमेंट किया है, ओके। तो यहाँ पर ये मैच हो गया, आपको दिख रहा है मैच होते हुए। चलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं इस पे। तो बिल्कुल ये बात को आप नोटिस कर सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि जहां, अब देखिए, जहां प्रॉफिट बुकिंग होना चालू हो गया, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गया, राइट। ये क्या बोल रहा है, लॉन्ग अनवाइंड करूंगा मैं, देखिए यहाँ पे अनवाइंड होना चालू हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर बट ये तो ज्यादा दूर नहीं, देखिए ज्यादा दूर गया नहीं गया, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते, शायद मेरा टारगेट ज्यादा बड़ा हो, यहाँ पर उसको बहुत सारा सप्लाई आ गया, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं भाई ये तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया हमारे लिए, 40 पॉइंट ही चाहिए हमको या 30 ही पॉइंट चाहिए, उसको 30 पॉइंट मिल गए इसलिए वो बुक कर रहे हैं, जबकि अपना ये टारगेट के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भागता तो 100 पॉइंट मिल सकते हो। वी डोंट नो, राइट। सो आपको यहाँ पर सब बेचने वाले आ गए। रॉकेट अल्गो का काम क्या है, आपको 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 25 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 500 पॉइंट, कितने पॉइंट मिलेंगे ये मार्केट के इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता। बट रॉकेट अल्गो अगर वो बीच में ही बुक कर रहे तो आपको बुक करने को लगाते हैं। यहाँ भी एक क्वेश्चन आया था मुझको, और देखिए मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बता देता हूँ मेरे सेटअप के साथ में बात करते करते, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनिए, अगर आपको गलत लगा तो मेरे को ज़रूर बोलिए, ओके। हाँ, हाँ बिल्कुल सब में दिखाऊंगा मैं, ओके। आई विल शो इन एवरीवेयर। एक क्वेश्चन है मुझको, सर बीटीएस से, बीटीसी में मत, सो प्लीज़ आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन इन इंग्लिश फॉर माई यूजर्स, ओके, सो प्लीज़ बी देयर विथ मी। हाँ, सो एक मिनट दीजिए मेरे को। देखिए बीटीसी में क्या सारे मार्केट्स में बताने वाला हूँ मैं, पर आप कॉन्सेप्ट एक बार समझने की कोशिश करिएगा बस पहले। ओके, कहाँ गया। सो देखिए एक एक पॉइंट है कि सर आपका तो टारगेट अचीव नहीं है, ओके, योर टारगेट्स डिडंट कम टू लाइफ इन पर्टिकुलर ट्रेड्स एंड ऑल, सो इट इज़ नॉट इन माई हैंड, मेरे हाथ में नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ये मेरे हाथ में अगर होता तो मैंने पकड़ के ऊपर फेंक दिया होता, 10-12 टारगेट दे दिए होते, राइट। सो इट्स इज नॉट लाइक दैट, ओके। आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। यहाँ हाई सप्लाई आ गया और उसके बाद रेजिस्टेंस, दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। डायरेक्शन वाले बोले हम लोग बुक करेंगे, कौन से पॉइंट पे उन्होंने बुक करना चालू किया वो भी दिखाता हूँ। रॉकेट अल्गो गिव्स हिंट फॉर एवरी सिंगल थिंग, you just need to follow it perfectly, okay। So the hint is you got resistance, you got high supply and you got breakout level, all three are coming together। अगर तीनों एक साथ आ गए, okay, if all three come together it is highly suggested you should be booking the particular trade। You are getting my point everyone, okay। So please please please, okay, please note this, very important। if you got a combination means most of the traders are getting ready to flush that particular trade, and if that resistance and they get combined you will see that it will start making a U-turn, which is okay। हाँ, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अभी एक बार एक यूज़र का रिक्वेस्ट है, सर थोड़ा बिटकॉइन पे बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो लेट्स गो टू बिटकॉइन रियल क्विक। देखिए बिटकॉइन का ही एक ट्रेड बताता हूँ मैं, वेनसडे का। यहाँ पर रिवाइंड करते हुए लेके जाता हूँ थोड़ा सा। बिटकॉइन का पर्टिकुलर ट्रेड है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ मैं। हाँ, ये देखिए यहाँ पर, और ये बढ़िया तीनों टारगेट भी अचीव किया था उसने। देखो
202, अब 1 मिनट पे छोटे टारगेट रहते हैं, उसके हायर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो बड़े टारगेट मिलेंगे, राइट. सो इन इफ यू आर ऑन 1 मिनट यू विल सी स्मॉल टारगेट्स एंड योर एंगल फॉर्मेशन लॉजिक विल बी डिफरेंट, करेक्ट. So let's go to 1 minute. Okay, let's rewind to that particular point where the angle formation started. हाँ, अभी यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पे कैंडल बने फिर रॉकेट अल्गो क्यों वेट करने को, बिकॉज वी वेर इन सेलर जोन, राइट. मैंने आपको बड़े बड़े अक्षर में यहाँ पे लिख के भी दिया है, दिस इज बायर जोन, दिस इज सेलर जोन. से एंगल नीचे की तरफ जा रहा है सेलर जोन में, तो ट्रेड जबरदस्त बनेंगी. उल्टा घूम रहा है तो बाइंग में नहीं घुसने का, बिकॉज वी आर स्टिल इन देयर जोन, राइट. अब इसको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ एवरीवन, सो प्लीज बी बेयर विथ मी एंड अंडरस्टैंड इट, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हाँ, मोस्ट सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ. तुम लोग अगर बीजेपी जीत के आई तो उनके साथ में रैली में गए तो तुम्हारा स्वागत होगा, बट हार गए बोल के वहां पे कांग्रेस जिंदाबाद नहीं बोलने का, चुपचाप वापस आने का रहता. या कांग्रेस जीत गई बोले तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट. मैं रेड में कांग्रेस बता रहा हूँ बिकॉज आई फील दे आर यूज. बट देखिए यहाँ पर अगर कांग्रेस जीत के आई तो उनके रैली में तो तुम्हारा फायदा ही होगा, बट उनके एरिया में खड़े रह के तुम दूसरी पार्टी में नहीं घुस सकते. दूसरी पार्टी बोले तो बाहर वाली पार्टी, उनके एरिया में. अभी तुम्हारा डायरेक्शन का लाइन किसके एरिया में है, उनके एरिया में है, तो तुम उनके एरिया में रह के बायरस में घुसेंगे तो तुम्हारी ठुकाई हो जाएंगी. गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन. कभी भी यू शुड नोट, इफ योर डायरेक्शन लाइन इज इन सेलर जोन you should not be entering into buying. Okay, if your direction line is in the buyer zone you should not be entering into selling. Another example and reason for that. Okay, so please सब लोग ध्यान से देखिए. और साइडवेज को तो हम लोग बहुत स्वीटली मैप करते हैं. ये देखो प्रॉफिट बुकिंग हो गया और साइडवेज में अपने डायरेक्शन के लाइन कोई मूवमेंट नहीं देता है. बिटकॉइन का एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं. हाँ, चलिए एक बहुत मोस्ट रिसेंट में चलते हैं. थोड़ा मैं इसको लीव कर देता हूँ. ये देखिए मोस्ट रिसेंट ट्रेड. मैंने क्या बोला, बिटकॉइन हम लोग जनरली 3-5 पे यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यानी ये चलता है, वो इवेंट बेस्ड चलता है. तो ये देखिए बिटकॉइन की एक पर्टिकुलर ट्रेड, अभी मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ आप लोगों के लिए. एक यूज़र का रिक्वेस्ट है इसलिए मैं बिटकॉइन बता रहा हूँ. अभी लाइव में चला है थोड़ी देर पहले. ये पर्टिकुलर ट्रेड आया था आपके सेशन शुरू होने के कुछ मिनट पहले. ओके, यहाँ पे रिप्ले में लेके जाता हूँ मैं. ओके, हाँ, ये देखिए एंगल बनना चालू और लॉन्ग बिल्टअप है और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी है. देखो अब एंगल बनना चालू होगा. ओके, सो एवरीवन प्लीज नोट, आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश एज वेल. सो एंगल इज फॉर्मिंग, यू गॉट, सी दिस वॉल्यूम इज शोइंग लो, but we can still use one formula. Okay, the formula is we already got a entry at 87740 and it already made a movement of 88074, right. तो अपने को ऑलरेडी उसने एक बहुत अच्छा मोमेंटम दे दिया और अब उसके बाद वो प्रॉफिट बुकिंग में जा रहा है. मैंने थोड़ा फास्ट भगाया और टेबल बहुत ज़्यादा बड़ा है. अगर मैं स्पीड स्लो करूँ तो यू विल बी एबल टू सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, ये देखिए, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ. अभी ये वाला बाइंग आया ही नहीं है. देखो अभी अगला, हाँ, ये न्यू बाय है. ये पुराने बाय की एंट्री से, देखो एंट्री दिख रहा है आपको. मैं यहाँ पे स्पीड कम कर देता हूँ, उसकी 0.3 करता हूँ. हाँ, ये देखिए अभी क्या होता है. परसेंटेज भी 84, 90, ये देखिए यार भगा दिया. ये 3 टारगेट अचीव भी कर लिए उसने, दिख रहा है आपको. एंड वी गॉट हिंट. ओके, अभी ये देखो एक हिंट परसेंटेज डाउन जाना. आपने देखा क्या, अगर मैं ये कैंडल पे जाता हूँ तो अपने को पहला हिंट क्या मिला, परसेंटेज डाउन जाना चालू हो जाता है, राइट. अब देखो यहाँ पे अगर मैं प्ले करता हूँ, और एक बात सब लोग ध्यान रखिए, अभी मैं आपको थोड़ा प्ले करके फिर बताता हूँ वो वाला बात. हाँ, ओके, देखिए यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे परसेंटेज 68 पे जाते हुए दिख रहा है, करेक्ट है. आपका डायरेक्शन का लाइन यू टर्न मारता है दिख रहा है. ओके, योर डायरेक्शन लाइन इज ऑल्सो मेकिंग अ यू टर्न like this. Okay, this shade will make a u-turn first and then your line will make a u-turn. This shade started making a u-turn, right. Rocket Algo will show this in the live scenario. You got so many hints. This mountain started making a formation. You should not be even holding this kind of trade जहाँ पे माउंटेन उल्टा घूम रहा है. ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप अगर ढंग से फॉलो करेंगे जबरदस्त रिजल्ट्स आ जाएंगे. गोल्ड पे चलते एक बार. एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ. रिप्ले सेव क्यों कर रहा हूँ, ये नहीं करना सही. देखिए गोल्ड है. ओके, हाँ, गोल्ड में तो अपन ने कहर मचा के रखा है. 3 मिनट का नहीं जरूरत, अपन 1 मिनट पे ही फॉलो करते गोल्ड को, बराबर. एंड एवरीबडी यू नो राइट, हाई वॉलेटिलिटी रहा तो अपन इस पे फॉलो करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम्स पे फॉलो करते हैं.
अब ये गोल्ड का एक पर्टिकुलर ट्रेड है, ये बना था 10:30 PM को वेनसडे को, राइट। हाँ, ये कल वेनसडे का ट्रेड है। आज तो मार्केट बंद है गोल्ड का ड्यू टू क्रिसमस। ये मार्केट ओपन दिखा रहा है बट मार्केट में कुछ नहीं है क्रिसमस के वजह से। तो ये पर्टिकुलर जो ट्रेड बना था, अगर आप नोटिस करेंगे, ये देखिए ए फॉर एंगल बना। अगर मैं वहाँ पे रिवाइंड करता हूँ, ये करंट का टेबल बता रहा है। अगर मैं रिप्ले करते हुए लेके जाता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिए। और ये सेशन का मैं एक सेकंड पार्ट भी लेने वाला हूँ कल फ्राइडे, राइट। सैटरडे को या संडे को लूँगा सेकंड पार्ट, संडे को लूँगा। तो प्लीज़ उसको भी ज्वाइन करना। जो लोग मेरा ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं, उनको यूट्यूब में भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं मीटिंग लिंक। संडे को 9 बजे सेशन रहेगा इसका पार्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप अच्छे से देखिए, ओके, नोटिस करिए मैं जो बता रहा हूँ। हाँ देखिए, एंगल बनना चालू हो रहा, परसेंटेज बढ़ेगा तो एंगल बनेगा। देखो 78 एंड अबव जो मैंने बोला है, ये गया 81%। अब देखो गोल्ड कैसा मुंह खोलता है। हाँ ये देखो, अभी तैयारी दिखा रहा है वो रेजिस्टेंस तोड़ने की, करेक्ट। हाँ, मैं थोड़ा ये नीचे का टेबल छोटा कर देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ इसको। ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। आपका बस विजुअल प्रैक्टिस की कमी है और कुछ नहीं। अभी मेरे पास एक बनता है, सर बट ये ट्रेड में यहाँ पे लेता तो क्यों लेने का, यहाँ पे क्या जरूरत है। तुम्हारा डायरेक्शन का लाइन झटके मार रहा है, ठीक से प्रोजेक्ट नहीं किया खुद को, कैंडल सीढ़ी जैसे चढ़ रहे हैं क्या आपने। अपना फॉर्मूला क्या बोलता है, ए फॉर एंगल बी फॉर ब्रेकआउट, दोनों मार दिया। कैंडल सीढ़ी जैसे चढ़नी चाहिए, चढ़ रहे क्या। अब मेरे घर की सीढ़ी ऐसी एक बंदे ने मेरे को बोला था, अब तेरे घर की सीढ़ी ऐसे नीचे उतर के ऊपर चढ़ती होंगी, फिर नीचे चढ़ के ऊपर चढ़ती होंगी, तो मैं क्या कर सकता। तेरी घर की सीढ़ी पाताल में जाके ऊपर आसमान में स्वर्ग में जाती होंगी, वो नहीं। नॉर्मल लोग हैं हम, नॉर्मल सीढ़ी का स्टाइल है अपना। पहली कैंडल ऐसी बनेगी, दूसरी थोड़ी ऊपर, तीसरी उसके ऊपर, चौथी उसके ऊपर, बनते हुए हायर हाई पैटर्न बनाते जाएगा, तो हम ये पर्टिकुलर ट्रेड को पकड़ेंगे, राइट। तो प्लीज़ अभी ध्यान से नोटिस करिए इस चीज़ को। हाँ ये देखिए, हाँ एकदम बढ़िया, ठीक है। ये देखो परसेंटेज भी 78 एंड अबव ही चल रहा है, बिल्कुल खींच के रखा है 78 एंड अबव को। और ये अप्लाई भी बोला है, देखिए अभी कैसा भाग रहा है वो, दिख रहा है। हाँ ये देखो, एट फर्स्ट टारगेट अचीव्ड, दिख रहा है। ये गोल्ड का है, बता रहा हूँ मैं। अभी आपने एक चीज और नोटिस करी क्या एवरीवन, 477.19, राइट। सो अगर आप लोग ये पर्टिकुलर ट्रेड को 477 यानी 4477 पे लेते हैं, तो 82 आराम से चला गया वो, यानी $5 की मूवमेंट पकड़ा है। और ये उससे भी ऊपर जा रहा है, 84 तक चला गया, 77 से 84 गया है, $7 की मूवमेंट पकड़ा है, बराबर। हाँ मैं और देखते रहो, हाँ देखिए परसेंटेज भी बढ़ रहा है। ये देखो अगला टारगेट भी अचीव किया। अब मेरा क्वेश्चन है एक, ठीक है, आपके सेटअप फॉर्म हुआ तो टारगेट अचीव नहीं होते, फिर भी ऐसा वैसा, कौन सा गांजा मार के बैठे हो भाई, ये टारगेट अचीव नहीं हो रहे क्या मेरे। अब बताइए मेरे को, सेटअप अगर एंगल फॉर्म हुआ तो बिल्कुल टारगेट अचीव होते। फॉर्मूला फॉलो करने का, ए फॉर एंगल बी फॉर ब्रेकआउट मार चुका है, कैंडल सीढ़ी जैसे चढ़ रहे, आराम से टारगेट अचीव करने की कोशिश करता, प्रोवाइडेड वहां बीच में उसको बहुत सारा रेजिस्टेंस ना आ जाए, बड़े प्लेयर्स बीच में से हाथ ना निकाल। नहीं निकाला तो दो टारगेट देखो, 77 से 87 गया, $10 की मूवमेंट है। सिंगल लॉट पे $1000, 0.1 के लॉट पे 100, 0.01 के डॉलर पे $10 पकड़ा है उसने। क्यों। अब यहाँ पर भी एक और चीज मैं कवर कर देता हूँ, प्लीज 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 अंडरस्टैंड दिस, दोज हु आर डूइंग XAU USD, ओके। एक लॉट में मैंने बोला कि $1 का मूवमेंट पे $100 बनते हैं, 100 थोड़ी बनते हैं, कुछ भी नॉनसेंस बातें मत करिए अगर आपको पता नहीं है तो, ठीक है प्लीज, ओके। मैं हमारे स्टाफ को या हमारे ट्रेनर्स को किसी को सिखाने का जरूरत नहीं। एक लॉट में 100 आउंस गोल्ड रहता है, 100 यूनिट्स रहते हैं, ठीक है, 100 यूनिट्स रहते, तो $1 बढ़ा तो 100 यूनिट का $1 बढ़ेगा, तो कितने का प्रॉफिट होता है, $100 का। $10 बढ़ा तो $1000 का होता। ये तो कॉमन सेंस है, एक लॉट में 100 यूनिट्स रहते हैं करके, बराबर। अब इस पे भी हमारे एक स्टाफ है, उसने एक बंदे को समझाया कि भाई ऐसा रहता है, तो वो बोलता गूगल गलत बोल रहा है, मैं ही सही हूँ। अब तेरी लाल है तो तू लाल करते बैठे अपनी, हमको मत पका, हमने निकाल दिया उसको, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, ओके, यू गाइज आर हियर टू गेट सम नॉलेज एंड प्रोग्रेस विथ अस, राइट। हम ये नहीं बोल रहे हमारे से सीखो, बट हमारे साथ सीखो। बट आप लोग अगर उसके अंदर हमारे ट्रेनर को अक्कल सिखाएंगे तो वो गलत है। वो क्या कितने से ट्रेड करता है,
मैं तो 0.01 से करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। कितना प्रॉफिट है पिछले महीने में? $12 का। अरे शेमड़े, $12 का महीने भर में प्रॉफिट निकाला, और मेरे ट्रेनर को जिसका 1800% अप गया अकाउंट, उसको अक्कल सिखा रहे हैं। तो ये गलत है, ठीक है। मैं ये टेक डाउन यूट्यूब पे इसीलिए कर रहा हूँ, यूट्यूब पे जाने वाला है वीडियो, क्योंकि कुछ लोग हमारे पास यूट्यूब से इंक्वायरी करते हुए आते हैं ना, हमारे स्टाफ को सिखाने का कोशिश करते कि ऐसा रहता वैसा रहता, ठीक है। तो चलता रहता, मैं वो उसके बारे में ज़्यादा डीप में बात नहीं करना। आगे चलते हैं। देखिए अभी अचीव हो गया। अब देखो रॉकेट को हिंट देना चालू करता है आपको। कैसे हिंट देता है देखो, मैं आपको बता दूं। यहाँ दिख रहा है आपको, ये देखो टोक बनना चालू हो गया, स्पाइक्स बनाना चालू करता है। अब एज अ नॉर्मल ट्रेडर हु वांट्स टू बी मेकिंग प्रॉफिट्स रेगुलरली, यू शुड डू दिस एज अ थंब रूल। क्या रूल होना चाहिए आपका सबका? रूल ये होता है कि मेरा अगर एक टारगेट अचीव हो गया, दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊं या चुपचाप बुक करके छोड़ दूं। इफ आई एम मेकिंग $4 or $5 इन वन पर्टिकुलर गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट, आई एम गुड टू गो, बराबर। बट हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, जब उल्टा घूमने में तब बुक करूंगा। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है तुमको? उल्टा घूमने तक ही वेट करना है क्या तुमको? हाँ, ये ऐसा हो गया कि तुम्हारे घर में आग लगी, जब तक पूरा घर जलने को नहीं लगता मेरे को प्रॉब्लम नहीं, एक ही रूम तो चल रहा है। ऐसे नहीं होता। आपको जहाँ पे थोड़ा सा भी दिखा तो आपको पानी वहाँ बुझाना चाहिए उसको फटाक से, राइट। पानी से बुझाना चाहिए। आपको ट्रेड में प्रॉफिट फर्स्ट टारगेट दिख रहा है क्या, बुक करने की तैयारी करो। सेकंड टारगेट पे बुक कर दो अगर थर्ड टारगेट पे जा रहा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखो। हमारा प्रॉब्लम क्या है, नहीं बट मैं पूरा उल्टा घूमने का वेट करूँगा। क्यों, क्या ज़रूरत है? मैं मानता कि ये कभी कभी ज़बरदस्त ट्रेड बनते, बट हर रोज़ नहीं बनते, याद रखो। ये देखो आगे चलते अपन क्या होगा। अभी रॉकेट अल्गो भी आपको बोलता रहता है, हिंट भी देता है। देखो सेकंड टारगेट के भी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, बट आई पर्सनली सजेस्ट डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, क्योंकि देखो ऐसा फिर उल्टा घूमेगा। वो $10 भगा दिया उसने ऑलरेडी, वो क्यों रुकने वाला है, वो घुमा दिया उसने ट्रेड को यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हिंट्स आती है रॉकेट अल्गो से, ये तो फ्लाई करता रहेगा क्योंकि इसके जोन के बाहर निकल चुका है। वो जोन कौन सा था उसका, ये बाहर जोन, इसमें का फ्लाई जोन था, इसको तोड़ चुका है। तो उसको सिर्फ थोड़ा पुश चाहिए था, जो कि डायरेक्शन ने दे दिया, और जैसा ही दिया भगा दिए इन्होंने, राइट। बट यहाँ परसेंटेज डाउन चला गया, कैंडल सीढ़ी जैसे जाना बंद हो गए, एंगल उल्टा घूमना चालू हो गया। टाइम टू बुक अगर अभी भी होल्ड कर रहे हो तो। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था मुझको, जिसका आंसर मैं ये सेशन में दे दूँ। आपका सेटअप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, प्रॉफिट का बुक कर रहे हैं, समझते नहीं। ये क्या चाइनीज में लिखा है कि इसमें नो ट्रेड जोन, लॉन्ग अनवाइंडिंग, यहाँ पे उल्टा घूम रहा है। ये देखो लॉन्ग अनवाइंडिंग भी लिखा है यहाँ पे, बराबर। जापानीज भाषा में कैंडल बन रहा है कि यहाँ पे कि ग्रीन के रेड हो गए तो बुक कर लो करके, या ये यू टर्न मार रहा तो बुक करो। मैंने कोई ऐसी भाषा, एलियन के भाषा में लिखा है कि हमने, तो एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोडक्ट है हमारा। हम आवर मोटो इज ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड, और वही करने का कोशिश कर रहे हैं हम। कितना सिंपल है। चलिए, ये तो रॉकेट अल्गो का ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया जिससे आप ट्रेड पकड़ सकते हैं। सेलिंग में भी सेम रहेगा, ऊपर ग्रीन की जगह नीचे रेड बनेंगे, नीचे एंगल बनेगा, राइट। हाँ, अब देख आपको स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप बहुत प्रो बन गए हो तो, ठीक है। हाँ, सिर्फ प्रो लोगों के लिए, जिनका एकदम हाथ बैठ चुका है सेटअप पे, या आपको लगता है कि आपका हाथ जल्दी बैठ जाने वाला है, ठीक है। हाँ चलो देखो, सबसे पहला हिंट, एंगल की लाइन देखने की, कौन से कलर की बन रही, ऊपर के लिए ग्रीन। मनी फ्लो की लाइन देखने की, कौन से कलर की बन रही, ग्रीन कलर की बन रही। ओके, ये दो लाइनें देख ली। तीसरी देखने की ये वाली लाइन, ये सेंटीमेंट की लाइन है। तीनों का कॉम्बिनेशन अगर सेम कलर का हो गया, ग्रीन ब्लू ग्रीन, तो हमको अप ट्रेंड के चांसेस रहते हैं। सिर्फ इसका जैसा जैसा मुंह उल्टा घूमने को लगेगा, आप बुक करने की तैयारी रखो। अब जैसा यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी ग्रीन बन रही, यहाँ पे भी ब्लू है, यहाँ पे भी ग्रीन है, बट यहाँ पे पंगा क्या है, यहाँ पर है ना कैंडल सीढ़ी जैसे नहीं जा रहे। अब कैंडल को देखो बस एक बार कि भाई कैंडल सीढ़ी जैसे नहीं जा रहे, बाकी कुछ भी देखने का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लाइन चिपक के बन रही है, ये रेड है, ये रेड है, पर ये चिपक के बन रही है एकदम, इसको एकदम चिपक के चल रही है। तो ये ट्रेड से पंगा लेने का कोई सेंस नहीं। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉम्बिनेशन बताया था, कॉम्बिनेशन क्या क्या है अपना। देखो यहाँ पे सपोर्ट भी उसको रुकाने का कोशिश कर रहा, हाई डिमांड जोन भी रुकाने का कोशिश कर रहा, और ये ऑरेंज कलर का ब्रेकआउट लाइन है, ये भी रुकाने, सबके सब रोकने का कोशिश करे तो ट्रेड नीचे नहीं गिर सकता। उसको गिराने के लिए बहुत तगड़ा इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट लगेगा, जो कि इंस्टीट्यूशन नहीं करना चाहते, इसलिए वो ट्रेड को एंगल ही नहीं बनाए, बराबर। इंस्टीट्यूशंस ने अगर, हाँ अब एक चीज और प्लीज, ये चीज आप लोग नोट डाउन करके रखिए। ऐसा दुनिया में किसी का बॉन्ड नहीं है मार्केट के साथ कि रोज ट्रेड पकड़ना ही है, या हर रोज ट्रेड मिलने ही वाली करके। नहीं मिला कोई बात नहीं, अपने को अगली बार ट्रेड मिलेगा।
सर बट मेरे को 2 दिन से ट्रेड ही नहीं मिला। अरे तो थोड़ा प्रैक्टिस तुम्हारी कम है, तुम थोड़ा सा चेक करो कहाँ गड़बड़ कर रहे, कौन सी कॉन्सेप्ट तुम्हारी ठीक नहीं। फ्रेशर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये। ओके प्लीज़, फ्रेशर्स के लिए मेरा एक नोट है। फ्रेशर्स क्या करते मालूम है? जितने फ्रेशर छोटे अमाउंट वाले या छोटे ट्रेडर्स है वो क्या करते हैं, उनको जल्दी अमीर बनना है। और सबसे बड़ा फायदा ये चीज़ का कौन लेता मालूम है? स्कैमर्स। उनको एकदम जल्दी अमीर बनना है फ्रेशर्स को, इसीलिए तो आप लोगों मार खाते हैं ट्रेड में। याद रखिए, आपको जब जबरदस्त एंगल बनेगा, जैसे ये एक एंगल बना था, ये देखो यहाँ पर वो फ्लैट है, वो बोल रहा अभी लो मत करके। यहाँ पर ये देखो, अब ये ट्रैप कैसा रहता है मैं आपको वो भी बता दूँ, सब लोग नोटिस करिए। डायरेक्शन की लाइन चिपक के चल रही है, मुंह यहाँ से खोला, चिपक के चल रही है। अब यहाँ पे क्या होता, जो फ्रेशर रहते गोल्ड में वो ट्रेड लेते, पुट मारते, जैसे ही पुट लेते उसके बाद वो 2 3 4 कैंडल उल्टा चलता, ये भाई लॉस में बुक करता, और जैसे ही बुक करता और नीचे गिरता ये बोलता है यार फालतू मैंने बुक किया, अब मैं ले लेता हूँ। और फिर वो यहाँ पे कहीं तो ट्रेड लेता है, जैसा ही वो नीचे के लेवल पे ट्रेड लेता फिर पूरी ट्रेड उसका बचा कुचा अकाउंट भी वाइप आउट करके आती है। ये आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया है क्या कि आपने डेढ़ अक्कल पना करके कैंडल गिर रहे बोल के ट्रेड मारा, या कैंडल उठ रहे बोल के मारा, थोड़ी देर बाद उसने पूरा ठोक दिया, और उसके बाद में फिर से आपको दिखा कि यार अपन ने फालतू बेचा, और फिर आपने जब री एंट्री मारी तो बड़ा वाला ठोका। ऐसा एक्सपीरियंस किया है किसी ने? मेरे को व्हाट्सएप पे 2 लोगों ने यस लिखा है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं चैट में कि आपको ऐसा एक्सपीरियंस आया है कि मैंने जैसा ही लिया उसने पहले उल्टा घुमाया, मैंने बेचा उसके बाद। तो ये कब होता है ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एकदम प्रैक्टिकल। ये तब होता है जब आप इंस्टीट्यूशंस का वेट नहीं करते। ये इंस्टीट्यूशंस है, यानी एकदम बड़े प्लेयर जो 1000 लॉट 2000 लॉट 5000 लॉट करने की तैयारी कर रहे हैं, वो आप लोगों को दाना डाल के देखते हैं। उनको मुंह खोलने दो, इसका मतलब उनका ताकत से पैसा लगने दो। उनका जब ताकत से पैसा लगेगा तो वो एकदम तबियत से वो ट्रेड को नीचे गिराएंगे या ऊपर उठाएंगे और फिर बुक करेंगे। आप समझ रहे हैं क्या? अभी मेरा एक लैंग्वेज का एक बंदे ने मेरे को ज्ञान दिया था, ठीक है, वो भी मैं अभी इसमें एड्रेस करता हूँ कि यार दैट गाय क्लेम्स दैट ही हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज एंड ही हैज स्टडीड फ्रॉम यूएसए, वर्कड इन आईबीएम एज अ मैनेजर एंड वेरियस कंपनीज इन फॉरेन। ओके सो बट उसका लैंग्वेज इतना राउडी क्यों है? भैया मेरा लैंग्वेज ही राउडी नहीं, मेरा अकाउंट बैलेंस भी राउडी है, ठीक है। मेरा टेक्नोलॉजी सेंटर उससे भी राउडी और मोस्ट एडवांस रहने वाला है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा रहे हैं हमारे सेंटर में, ताकि हमारे स्टाफ को हम लोग फुल्ली अवेयर रखें हमारे कस्टमर्स के टिकट पे, ठीक है। तो डोंट गो फॉर माई लैंग्वेज इज गोइंग टू बी लाइक दैट फॉर वन बिग रीज़न। आप लोगों को मेरा सेशन एंगेज करना चाहता हूँ मैं, पकाना नहीं चाहता मैं आपको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ये लैंग्वेज का रो नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि सर ये तो ट्रेड आपने बता दी बहुत बढ़िया बनी, ये वेडनेसडे का ही चल रहा है क्योंकि आज तो छुट्टी है, आपको मालूम है, मैं इंडिया टाइम के हिसाब से देख रहा हूँ चार्ट को। हाँ क्रिसमस की वजह से छुट्टी है गोल्ड मार्केट को। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए सब लोग अच्छे से, इंस्टीट्यूशन ने पैसे डाले क्या वो एक ट्रेड के बाद में एक बार भी? इंस्टीट्यूशन ने एक बार भी वो ट्रेड के बाद में पैसे डाले क्या? तो यहां पर टेलीग्राम वाले क्यों बोल रहे क्रिसमस गिफ्ट बोल के मैं ट्रेड दे रहा हूं करके, और ले क्यों रहे हैं लोग उनको? कुछ टेलीग्राम चैनल वालों ने ये 4 5 कैंडल नीचे जा रहे थे तो पुट लेने को बोला। मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, सब लोग अभी एक्टिवली आपको माइक अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दिया है मैंने, और चैट में भी मेरा रिक्वेस्ट है जितने लोग अभी तक मेरे सेशन में बैठे हुए हैं प्लीज़ रिप्लाई करिए। ओके हाँ, एक मॉडल बताऊंगा मैं। हाँ, ये देखो, इसको बोलते हैं हार जीत मॉडल। क्या बोलते हैं? हार जीत। ओके आपने एक चीज नोटिस करने का, मैं सबको बता रहा हूँ कि आपको सामने से आपका बैंक, आपका ब्रोकर या सो कॉल्ड टेलीग्राम एक्सपर्ट जो चाहता है कि आप उसके ब्रोकर अकाउंट पे अकाउंट खोलो तो आपको फ्री टिप देगा, फॉरेक्स हो, गो इंडियन मार्केट हो या सब कुछ, वो आपको सामने से अचानक से क्यों फेवर कर रहा है? वाई सम रैंडम स्कैमर और रैंडम बैंक और रैंडम ब्रोकर इज ट्राइंग टू फेवर यू विथ टिप्स व्हेन यू डिडंट आस्क फॉर इट? डिड यू एवर ट्राई टू फिगर आउट? मैं बताता हूँ, ठीक है। आपके जब पैसे डूबते उसके ब्रोकर अकाउंट पे, बैंक के ब्रोकर अकाउंट पे, फॉरेक्स ब्रोकर के साथ में जिसका उसने रेफरेंस किया रोड फ्री के टिप दे रहा है, या फिर आपके जब पैसे डूबते हैं वो सो कॉल्ड ब्रोकर के जो फ्री में आपको टिप्स देना चाहता है, तो आपकी हार जब होती है तो जीत किसकी होती होंगी? सब लोग चैट में रिप्लाई करिए, अपनी हार जीत किसकी होती है? अगर आप जो पैसे डूबते हैं, आप पैसे हारते हो,
तो जीत किसकी होती है? अगर एक के पैसे डूबेंगे तो हवा में चले जाते, क्या लिबरेट हो जाते क्या वो? नहीं, वो जाते हैं, वो टिप वाले ने रेफर करे हुए, वो बैंक ने रेफर करे हुए, वो पर्टिकुलर जो भी XYZ पर्सन है जिसने आपको रेफर किया उसके अकाउंट में। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यही होता, ऑप्शन सेलर ब्रोकर रहता, एंजल ब्रोकिंग हो गया, सैमको हो गया, धन हो गया, यहाँ पे आप अकाउंट खोलो, देखो अचानक से टिप वाले फोन करके सड़ाना चालू कर देते। क्यों? वो चाहते आप उनके ब्रोकर पे उल्टे या बोगस ट्रेड मारो ताकि आपका लॉस हो, क्योंकि आपकी हार उनकी जीत। अब आप बोलेंगे सर उसका क्या फायदा होता मेरा लॉस करा के? अरे जब तुम्हारा लॉस होता, जब उसके पास तुम्हारा नाम है, तुम्हारा डिटेल्स है, तुम्हारा फोन नंबर है, क्या तुमने फॉर्म नहीं भरा तो भी? यहाँ पे जितने लोग रॉकेट अलगो के सेशन अटेंड कर रहे हैं उन्होंने हमारा फॉर्म भरा इसलिए हमारे पास डिटेल है, बट ब्रोकर के पास से उसके पास जब सब डिटेल है तो उसके पास आपका ब्रोकर आईडी भी है। जब आपका लॉस होगा तो ब्रोकर को बताएंगे देखो मैंने इसका 10 का लॉस करवा दिया, चल ला मेरा कमीशन। ब्रोकर बोलता ले तेरे 4, फिर तुमको फोकट में देगा, तुम्हारे जैसे 4 वाले 10 पकड़ेगा, एक दिन में 40,000 का वो ये करेगा कमाई, और तुमको लगेगा साला उसकी टेप काम नहीं करी, कोई बात नहीं मैं दूसरे का फ्री टिप लेके देखूंगा। ये आप लोगों ने कभी रियलाइज किया क्या कि आपको स्कैमर, एक बात बताइए, अचानक से स्कैमर को आप पे इतनी मेहरबानी क्यों आ रही है? कभी सोचा आपने? आपकी हार उनकी जीत। एक बात और नोटिस करने का बता रहा हूँ आपको, अब रॉकेट अलगो को छोड़ दो, आप एक एक हिसाब से सोचो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है इसलिए मैंने बोला कि ध्यान से सुनना। जो एंगल बनना चालू हुआ, अपन यहाँ पे बाइंग ले रहे, आप कभी कभी नोटिस करिए अपने सेटअप पे बाइंग दिख रहा और 10 टिप के अलग अलग चैनल टेलीग्राम के और सब बोल रहे शॉर्ट मारो। फिर मेरे पास एक यूजर आया, सर मेरे को आपके सेटअप पे डाउट आ रहा है, क्योंकि उसका कहना क्या था कि भाई आपका सेटअप बोल रहा है कि बाइंग लो क्या, और टिप वाले बोल रहे सेलिंग लो, ऐसा क्यों? ओके, सो इसका आंसर भी दे दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि सारे 10 टिप वाले शायद एक ही आदमी के हो। उसने एक में राम बाबू, दूसरे में रमेश बाबू, तीसरे में आदित्य, चौथे में राम कुछ और अल्ट्रा लेजेंड अलगो, कुछ स्कैमर अलगो, कुछ चॉइस ब्रोकर, या कुछ एंजल का जो भी कुछ नाम होंगे, मैं सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट जो भी कुछ नाम होंगे ऐसे नाम से उन्होंने चैनल्स खोल के रखे हो। अभी हमारे एक यूजर है, उन्होंने मेरे को एक ऐसे स्कैमर के सेशन में बैठाया था, वो बोल रहा था पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हम लोग ही अलर्ट देते। अबे शेमड़े, अलर्ट क्या देते तुम? ये देख मेरे कितने अलर्ट ट्रिगर होते हैं एक दिन में, ये मेरी अलर्ट की लिस्ट है, ये लॉग्स देख ले मेरे कितने अलर्ट ट्रिगर हो रहे। हाँ, तो पूरे वर्ल्ड में क्या दे रहा मैं 5 साल से दे रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज डोंट फॉल फॉर ऑल दैट नॉनसेंस, ओके? पूरे वर्ल्ड में हम, मैंने बोला रॉकेट अलगो वाले तो कितने साल से देते, मैं अलग नाम से गया तो वहाँ पे तो बोले वो ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, वो लोग बोगस है, गलत। मैंने बोला गूगल सर्च कर, तो उसने गूगल सर्च किया और मेरे को सेशन से निकाल दिया, ठीक है? तो ये स्कैमर्स का काम ही है लोगों को बेवकूफ़ बनाना। आप याद रखिए, बैंक वाला अगर आपको फ़ोन कर रहा है, सर आप हमारा डीमेट अकाउंट लिया है इसलिए हम आपको फ्री के टिप्स देना चाहते, आप बोलो नहीं चाहिए, आपने मांगा था क्या उनको? नहीं। अचानक से वो क्यों मेहरबान हो रहे आप पे टिप देने को, आपको ऑप्शंस के टिप क्यों दे रहे अचानक से? क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट बिकेगा, उनके प्रॉफिट होंगे, आप पे डंप करेंगे वो। क्या बोल रहा हूं मैं आपको? आप पे डंप करेंगे। डंप करने का मतलब है, डंपिंग यार्ड वर्ड पे से डंप आया है, राइट? कचरा उठा के डाल देना एक जगह ले जाके। मैं आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप सुनाता हूँ, 1 सेकंड दीजिए मेरे को सब लोग। ये एक सेकंड दीजिए, देखिए मैं क्यों बात कर रहा हूँ ये सब चीज़ों की, कि अभी कुछ दिन पहले मेरे को एक स्कैमर का कॉल आया था। प्लीज़ म्यूट रखिए, प्लीज़ म्यूट रखिए, ठीक है? हाँ, जब मैं क्वेश्चन पूछने का चांस दे रहा हूँ तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है और बाद में फिर अनम्यूट करते हैं, ऐसा नहीं करने का ना। ये देखो, एक स्कैमर है। हाँ, एक मिनट। हाँ बट स्टॉक मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं आप? हाँ बट मैं अपना अपना करता हूँ, राइट? मेरे को कोई गाइडेंस का जरूरत नहीं है। ओके, वैसे तो कौन से सेगमेंट में वर्किंग कर रहे हैं? वो मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। मैंने आपको पूछा कि आप कौन से सेगमेंट में करते हैं, वो मेरा पर्सनल डिटेल है, राइट? मैं आपको फोन करके पूछा कि आपका डिटेल्स, तो प्लीज फिर से कॉल मत करना, लिस्ट में से नंबर भी नहीं। उसने मेरे को कट कर दी, ठीक है? मैंने उसको बोला कि मैंने तेरे को फोन करके तो नहीं पूछा कि तू कौन से सेगमेंट में ट्रेड करती है, कितना कैपिटल है तेरा, हाँ?
तो वो बोले कि ठीक है मैं फ़ोन नहीं करूँगी। बोला फिर तेरे को अक्ल होना, आप लोग क्यों बता रहे आपका सब डिटेल लोगों को? हाँ, मैं सब लोगों को एक क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि आपको स्कैमर फोन करता है कौन से सेगमेंट में करते, आप क्यों सामने से बता रहे? पूछा हमारा स्टाफ कभी नहीं पूछता अंटिल आपको उससे कुछ, हमारा स्टाफ सिर्फ आपका सेटअप करते वक्त आपको पूछता है। कोई रैंडम लड़की आपको फोन कर रही कि हेलो सर आप ट्रेडिंग करते हैं क्या? आप बोल रहे हैं हाँ, कौन से सेगमेंट में मैं आपको टिप दूँ क्या? अरे मांगा क्या तेरे को बहन? मैं सॉरी फॉर माई लैंग्वेज अगेन, मैं बेंच वर बोलने वाला था, ठीक है, बेंच वर मराठी में, ठीक है। हाँ, मैंने मांगा क्या टिप? नहीं तो फिर क्यों फ़ोन कर रही है मेरे को? ठीक है, तो प्लीज़ आप याद रखिए, ये कोई एडवाइजरी टिप्स ये वो, यहाँ पर देखिए अभी सर कैंडल नीचे जा रहे हैं बट रॉकेट अलगो तो ट्रेड ही नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? आप क्यों ले रहे? अरे भाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि बड़े प्लेयर्स नहीं ले रहे। वो बेवकूफ़ है क्या? बड़ा प्लेयर जो है इंस्टीट्यूशन, वो ट्रेड नहीं ले रहा क्योंकि उसको मालूम है ये ट्रेड बकवास है, साइडवेज है, मैं फालतू लेके फंस जाऊंगा। जब ट्रेड दिया तो अपन ने छापे ना। सो प्लीज़ मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मैंने आपको दो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजीज बताई, उनको फॉलो करिए। ABCMP फॉर्मूला हमारा सबसे इफेक्टिव है अभी फिलहाल, उसी को वैसा का वैसा भी फॉलो करेंगे, आपको रिजल्ट्स आएंगे। टाइम लगेगा, मास्टर बनने के लिए टाइम देना पड़ता। मेरे पास एक मैसेज आया था, सर वो सब ठीक है बट मैं तो ऑटोमेशन में काम करना चाहता हूँ, मैंने सुना है मार्केट में बहुत सारे ऑटो ट्रेडर। मेरा सबको एक क्वेश्चन है, ऑटो ट्रेडर को लेके भी, जितने लोग ये ऑटो ट्रेडर का बखान कर रहे हैं या बड़बड़ कर रहे हैं, मेरा सबको एक क्वेश्चन है, कितने ऑटो ट्रेडर वालों का फिजिकल ऑफिस है और आप में से कितने लोग उनको विजिट करके आ चुके हैं अभी तक? मेरे को बता दीजिए कितने ऑटो ट्रेडर्स का फिजिकल ऑफिस है और आप कितने लोगों को विजिट करके आ चुके हैं अभी तक? है क्या कोई 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 याद है यहाँ पे कोई ऑटो ट्रेडर जिसको वो विजिट कर चुके हैं अभी तक आके? अभी ये सेशन में भी मेरे पास में एक यूजर बैठे हुए हैं जो मेरे ऑफिस पे आके गए, राहुल मेहता, आप एक बार अनम्यूट करिए, आप मेरे ऑफिस पे एक बार आके गए क्या? नहीं, मैंने उनके साथ काफ़ी सारा टाइम भी स्पेंड किया था। मैं सरप्राइजिंगली वो मेरे एक बहुत खास दोस्त के रिलेटिव भी है, ठीक है। तो देखिए एक बात याद रखिए कि बोलने का मतलब ये है कि आप कोई भी, और हमारा बड़ा ऑफिस बनने के बाद तो सबको मैं वैसे भी फ़ोन कर करके इनवाइट करने वाला हूँ खुद, राइट। तो जो कि अभी 7 महीने लगेंगे, 6 महीने में बन जाएगा बराबर। बट मेरा सबको एक क्वेश्चन है, आप ऑटो ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ रहे हैं, ऑटोमेटिक ब्रिज, ब्रिज एक वर्ड आया था सर, वो ब्रिज से भी तो हो सकता। हाँ, ऑटो ट्रेडर की भी धज्जियाँ उड़ा देता मैं अभी ये सेशन में, तो आपको पता रहेगा। मैंने सेटअप फॉर्मेशन समझा दिया सबको, अभी ऑटो ट्रेडर की धज्जियाँ देखो कैसे उड़ाता। देखो अगर कोई बहुत ऑटो ट्रेडर का तुर्रम है, वो बोलता है कि मेरा ऑटो ट्रेडर है, ठीक है, ऑटो ट्रेडर में टारगेट सेट रहते हैं, क्या रहते सेट? टारगेट। अब टारगेट समझो 2% का रहता। कभी उसने बोला कि भाई बाइंग में अगर 2% अप गया तो प्रॉफिट बुक करो, नहीं तो 2% का SL लगाओ, 1:1 पकड़ते अपन। हाँ, क्या होता है मालूम है आपको? ब्रोकर कोई कच्चा खिलाड़ी है क्या? उसको मालूम पड़ गया कि तुम ऑटो ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ऐसा लगता कि आपको? वो क्या करते, आपकी ट्रेड को 1.8% तक ही ऊपर उठने देते, और जैसे ही 1.8% तक ऊपर उठी कि ब्रोकर वो प्रॉफिट बुक होने तक उसको ऊपर ही नहीं उठने देते, फिर वो नीचे गिर के सीधे 2% का SL ट्रिगर मारता। ऐसा 8-10 ट्रेड में हो गया कि आपका खेल खत्म। अब मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ ये कैसे होता है। इंडियन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप में जो लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं, आपने एक चीज नोटिस करी क्या कि आपने अगर 150 का कोई ट्रेड लिया और 170 पे चला गया हो, आपने 170 पे बेचने को रखा तो वो साला 168 169 पे ही डांस करता है बहुत देर तक, 170 के ऊपर जाता ही नहीं, और आप जैसे ही बेचते हो 175 चला जाता है। नोटिस किया आप लोगों ने ये चीज? मैंने जो बताया अभी जस्ट, ऐसा बहुत बार होता है, करेक्ट? या ये चीज़ जो है, ये देखिए मेरे को SMS आया, व्हाट्सएप पे भेजा है किसी ने, क्या है, नोटिस डेट। हाँ, तो ये क्यों होता है आपको मालूम है क्या? ब्रोकर कच्चे खिलाड़ी लगते हैं क्या आपको? तो ऑटो ट्रेडिंग जो है वो क्यों फेल हो रहा है, उसका रीजन ये है कि उनके पास अभी तक डायनेमिक टारगेट का लॉजिक नहीं है। हम लोग भी जैसा अगर ऑटो ट्रेडर के ऊपर आप लॉजिक पे दिमाग लगाएंगे तो डायनेमिक टारगेट्स पे काम करना चाहिए उसने, राइट। तो वो उसी की वजह से ऑटोमेटिक वाला सिस्टम पे कोई सेंस नहीं बनता अपना। देखिए यहाँ पर चुपचाप एंगल बना, ट्रेड लिया, उल्टा घूमने को लगा, बुक कर दिया, खत्म बात। उसके बाद अभी यहाँ पर देखिए एक आया था मेरे पास, 4 कैंडल गए तो भी उसने ट्रेड नहीं लेने दिया। मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एंगल बना था, यहाँ पे भी ट्रेड पकड़ा 4477 पे, वो जाके आया हाई का 4487 यानी $10 का। बट ये देखो यहाँ पे एक 4 कैंडल वाले का बता दो, 4479 से वो गया था 4476 तक $3।
मेरे को एक बात बताओ, $10 का प्रॉफिट वाला मूवमेंट तुमको पकड़ने में यानी जान पे आया और $3 उल्टा घुमा तो तुम हमको आके क्या, बट वो $3 मिस हो गए उसका क्या, यानी तुमको कैटरीना कैफ मिल रही है उसकी खुशी नहीं है, राखी सावंत के पीछे पड़ना है। ये राखी सावंत है ट्रेड का, बराबर। अब विकी कौशल अगर यहाँ पे कैटरीना कैफ मिल रही थी उसको रॉकेट अल्गो की वजह से, मीन्स हम लोग कोई शादी.com नहीं चलाते, वो छोड़ दिया और राखी सावंत वाले ट्रेड के पीछे भाग रहे, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनता ना भाई। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ओके। इफ यू आर गेटिंग द बेस्ट ट्रेड पॉसिबल, you are not happy with taking that trade, but you are looking for all those loose shitty trades. सर 3 कैंडल नीचे जा रही थी बट सेटअप ने मना कर दिया क्योंकि उसके बाद वो उल्टा घुमा, ओके। सो दिस इज कॉल्ड kangaroo trades, okay. So there are 3 types of tradings, okay. One is called bullish, one is called bearish, and one is called kangaroo or snake, because it doesn't have any direction, okay. In Australia they call it kangaroo, in USA they call it snake trading, okay. snake के जैसा चल रहा है मार्केट। So I can explain you what is bullish, bearish and this thing। बहुत सिंपल है, देखिए bullish बोले तो क्या होता है, एकदम सिंपल टर्म में बता देता हूँ मैं, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है मेरे पुरानी वीडियो सीरीजेस में, ओके। देखिए बुलिश का मतलब क्या होता है, एक ऐसा, आप ऐसा समझिए एक बैल है, ठीक है, हाँ, ये देखो ये बैल है, राइट। तो बुलिश का मतलब क्या होता है, सब लोग ध्यान से समझिए। बैल कैसे हमला करता है, सींग पे उठा के ऊपर की तरफ फेंकता है। इसका मतलब बुलिश ट्रेड में क्या होता है, मार्केट कौन सी दिशा में फेंके जाने वाला है, ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं बुलिश ट्रेड, राइट। और बियरिश ट्रेड में क्या होता है, एक भालू है, ओके। मेरी ड्राइंग थोड़ा सा अच्छी नहीं है, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि ड्राइंग ऐसी क्यों। ये भालू है, हाँ समझ सब लोग। भालू कैसे हमला करता है, पंजे से नीचे गिराता है। तो बियरिश में क्या होता है, मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो बुलिश ट्रेडर्स मार्केट को ऊपर उठाना चाहते हैं और बियरिश ट्रेडर नीचे गिराना चाहते हैं, बस इतना ही है वो। बुलिश बियरिश में और कोई नहीं है, यही डेफिनेशन है उसके। अब इस पे भी मेरे को एक बंदे ने बोला था कि मैं क्लासेस में गया था, उन्होंने बुलिश क्या रहता बियरिश क्या रहता वो एक दिन पूरा समझा है। इसमें क्या समझने का, बैल सिंग पे से उठा के फेंक रहा है इसलिए बुलिश कर बोले तो बैल जैसा फेंकना हो गया। भालू पंजे से नीचे गिरा रहा है, इससे और कुछ नहीं है। आप लोग अगर बुल एंड बियर मार्केट का ढूंढेंगे कभी, राइट, बुल एंड बियर ऑफ मार्केट, तो आपको फोटो में जो दिखेगा, आप देखिए भालू कैसा, ये देखो सिंग से ऊपर फेंक रहा है, भालू नीचे गिरा रहा है, बराबर। आप नोटिस करिए, देखो बैल क्या कर रहा है, ऐसा सींग से ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहा है और भालू पंजे से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसको बुलिश और बियरिश बोलते हैं, और कुछ भी नहीं है। आप नोटिस करिए, देखो बैल क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर फेंक रहा है और भालू पंजे से नीचे गिरा। जिन्होंने डायग्राम्स बनाई उन्होंने भी अक्कल रख के बनाई है वही चीज को, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो कॉल्ड क्लासेस लगाने वालों को भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप क्लासेस लगाने के पहले 10 बार सोचिए आपको वो जो सिखा रहा है उसमें कोई सेंस भी है क्या, ओके। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा। हमने बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स कवर करी, मैंने आपको बता दिया ऑटो ट्रेडर कैसे बकवास है, हाँ ऑटो ट्रेडर के नाम पे पढ़ो मत। मैंने आपको हारजीत मॉडल समझाया, सेटअप भी समझा के दिया, रिवाइंड करके भी दिखाया, कुछ ट्रेड समझा के दिए, कॉन्सेप्ट भी समझा के दी। सब लोगों को आई एम श्योर कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आई होंगी। मैंने जो अभी बताई आपको कि हम लोग कभी भी बायर्स जब एंटर करते तो उनके साथ एंटर करते हैं। ऊपर वाले जोन को हम लोग बाइंग जोन बोलते हैं या बायर्स जोन बोलते हैं, नीचे वाला सेलर जोन रहता है, जब सेलर एंटर करते तभी लेते। वो जब अनवाइंड कर रहे हैं या साइडवेज है या अनवाइंड शॉर्ट कवर कर रहे हैं या साइडवेज है, तब हम लोग किसी भी प्रकार के ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। ये चीज़ को लेके अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं रैप अप कर रहा हूँ। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट समझ में आई होंगी। यही सेशन में एडवांस पार्ट मैं आने वाले संडे को और लूँगा, इसमें कुछ और अच्छी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। याद रखिए मैंने इस सेशन में बाकी बहुत सारी चीज़ें इसीलिए बताई क्योंकि आपको अवेयर रहना भी ज़रूरी है फ्रॉड से और स्कैमर से। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं वो लेडी को क्या बोला मैंने कि भाई मैंने तेरे को डिटेल पूछा क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऑडियो देखिए। स्टॉक मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं आप? वर्किंग करते हैं क्या, सबसे पहला स्कैमर्स का तकलिया कलम है वो। क्या आप स्टॉक मार्केट में वर्किंग करते हैं क्या, आपका वर्किंग कैसा चल रहा है, ये शब्द यूज करें कि समझने का स्कैमर है, ठीक है। और आपने 3 अकाउंट चेक करने के, सैम को, एंजल ब्रोकिंग या फिर धन में अकाउंट है क्या आपका, तीनों में से किसी में भी अकाउंट रहा तो टिप वाले आपको फोन कर रहे ही वाले,
एंजल ब्रोकिंग तो मास्टर है उसका, 10-10 20-20 कॉल करते एक दिन में। अगर एंजल में अकाउंट, सबसे पहले अकाउंट बंद करो, ग्रो या जीरोधा में जाओ। मेरे मामा के ब्रोकिंग हाउसेस नहीं है वो, पर आप मेरे यूजर हो या वाना भी यूजर्स हो, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ सेफ रहना है तो करो, बराबर। दिन भर फोन आएंगे तो कैसा, आपको बताऊँ क्या मैं एक बात, हाँ, वो लड़की आवाज़ें भी ऐसी निकालती है। मेरी बीवी मेरे को 2 बार जान से मारने करेगी, मेरी पिटाई करने का भी रह गई है, घर से निकाल देंगी मेरे को एक दिन। वो आवाज़ें भी ऐसे निकालती, कैसा चल रहा है आपका, हाँ मेरे साथ करना चाहोगे क्या काम। और मेरी वाइफ पीछे से बोल रही है क्या है तुम्हारे, यूएसए में ठीक था भाई, फिरंगने थी शादी के पहले तुम्हारे पीछे, अब ये क्या चक्कर है। मैं बोलता अरे भाई कोई चक्कर नहीं है, पर वो आवाज़ें जैसे निकालते, कैसे चल रहा है आपका, कैसे कर, ये कोई आवाज़ें निकाल रहे तुम। और मेरी बीवी उठाएंगी फ़ोन, घर में कल ऑलरेडी इतनी केसेस देख रहे तुम, राइट। फालतू मैं कोई ड्राम वाम में मिल जाऊँ आपको। सो ये देखो अभी फिर से आवाज़ें निकाल रही हूँ। हाँ मैं अपना अपना करता हूँ, राइट। मेरे को कोई गाइडेंस का जरूरत नहीं है। ओके, वैसे तो वो कौन से सेगमेंट में वर्किंग कर रहे हैं? वो मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। मैंने आपको पूछा कि आप कौन से सेगमेंट में आप करते कौन से सेगमेंट में हो। मेरा करते पर्सनल पूछा डिटेल है, राइट। मैं आपको फोन करके पूछा कि आपका डिटेल्स, तो प्लीज फिर से कॉल मत करना। लिस्ट में से नंबर भी नहीं। कट कर दी उसने, पता नहीं कट कर दी सीधे। ओके, मैं आजकल यही बोल रहा हूँ भैया, मैंने तेरे को पूछा क्या फ़ोन करके, तो फिर तू भी क्यों पूछ रहा है मेरे को कौन से सेगमेंट में कर रहा हूँ मैं तू मेरा मामा का लड़का है क्या, तेरे को करना क्या है, हु द फक आर यू, राइट। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा उनको ब्लॉक करते चालू रखिए, स्कैम रिपोर्ट डालते रहिए उनका। और ये चीज़ें मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, याद रखिए ट्रेडिंग एक तपस्या है, कंसंट्रेशन का गेम है। आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो नहीं आने वाला, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यहाँ पे हल्के लोगों का काम नहीं है ये। और अगर आप मेरे सेशन में जुड़े हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो, कर रहे हो, इसका मतलब आप टैलेंटेड लोग हो। जड़ चौधों के काम नहीं, जिन जो गधे हैं वो ट्रेडिंग करने के लायक नहीं है। मेरे पास 1-2 लोग आए थे कि हम ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, हमको सिखा। मैंने बोला तुम लोग करो मत, उनको मैंने मना किया सामने से। तो मेरे स्टाफ ने मेरे को पूछा क्यों मना किया, मैंने बोला रुक जा, तेरे को एक्सपीरियंस देता मैं। आप लोग एक मिनट की स्टोरी सुनेंगे फिर रैप अप कर। मैंने बोला अभी गेट पे जा, वो दोनों अभी जा रहे होंगे, उनकी गाड़ी चालू कर रहे, हाँ चालू कर रहे। मैंने बोला जा, 2 जन थे वो, उनको जाके पूछ कि तूने सर के ऑफिस में तुमने कितने कंप्यूटर है, कुछ नोटिस किया क्या। तो उन्होंने अगर बोला नहीं नोटिस किया तो बोलना सर तुमको फ्री में सिखाने को तैयार है, बट उन्होंने बोला है नोटिस करके आओ कंप्यूटर कितने। तो मेरे ऑफिस में वापस आए, बोले सर आपके ऑफिस में कंप्यूटर कितने वो चेक करना था। मैंने बोला जा चेक कर ले। वो चेक करके उसको जाके बताया, फिर उसने मेरे को बोला सर उसने बताया अभी क्या। बोला उसको जाके पूछ कि सर के ऑफिस में कितने वाइट बोर्ड लगे हुए वो चेक करके आओ। तो फिर से वापस आए, फिर से चेक करके गए, फिर तीसरी बार वापस आया। मैंने बोला उनको अब जाके पूछ कि तुमने ये नोटिस कर लिया, बट तुमने उनको ये पूछा क्या कि आपकी फीस कितनी है। तो बोले वो नहीं पूछा। मैं अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, उसको फालतू चीज़ें नोटिस करने को जाके है, बट मैंने जब मना किया तो उसने एक बार भी ये पूछा कि हमारी फीस कितनी है या हमारे को ड्यूरेशन कितना है। मैं वो कुछ भी नहीं पूछा था उन्होंने। हमको बस ट्रेडिंग सीखना, हमको कुछ आता नहीं, हम बेसिक्स कैसे इंप्रूव करें, कुछ भी नहीं। वो 2 बार चक्कर मार के गए। अब मेरा क्वेश्चन आपको सबको ये है कि जो ट्रेडर रहता है वो बाकी फालतू चीज़ों पे नोटिस करता क्या नहीं। उसको मेरे ऑफिस में आया, उसने एक बार भी मेरे को ये पूछा क्या कि आप क्या क्या सिखाते हैं, हमको बेसिक्स नहीं आता तो आप इम्प्रूव करेंगे। मैंने बोला तुमको बेसिक्स आता नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं सिखाने को, मेरा स्टाफ बहुत बिजी है, तुम वीडियोस देख लो, बाद में मैं लूँगा, अभी मैं मना कर दिया उनको, पहले बेसिक सीख के आओ। पर उन्होंने एक बार भी ये पूछा क्या कि बेसिक सीखने के बाद आपकी फ़ीस कितनी है। एक नॉर्मल शार्प इंसान, आप में से सब लोग जो मेरे साथ जुड़े, सब सबसे पहले जब इंक्वायरी करते हैं तो हमारी फीस भी पूछते हैं। ये ट्रेडर है। और झामले लोग क्या करते, हाँ उन्होंने तो मना कर दिया। क्यों मना किया भाई, क्या प्रॉब्लम है हमको, आप बताओ क्या है। आपको फाइट मारते आना चाहिए। झामले झूमले लोगों का काम है ही नहीं ट्रेडिंग करना। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जिनको सच्ची में भी याद रखो डायनेमिक पर्सनैलिटी नहीं है ना, उसने ट्रेडिंग में उतरना है। हाँ मेरा 200 का लॉस, हाँ 500 का लॉस हो गया मेरा, मैं ट्रेडिंग छोड़ दे रहा। अरे क्या छोड़ दे रहा, तूने 500 का लॉस किया भैया ना, मिड कैप का लॉट ही 100 कुछ का रहता है, 40 का शायद। हाँ तुम 500 का क्या, वो 3-4 पॉइंट पे उतने माइनस हो जाते हैं उसमें। इतनी फटने का क्या काम है, फिर मिड कैप करना नहीं ना जब तेरे को इतनी फटती है मिड कैप से। तो सर बट वो मेरे दोस्त ने तो 50,000 कमाए। मैंने बोला उसको जाके पूछ के वो कितना प्रॉफिट इसके करने के पहले लॉस कितना किया है। मैं सबको बोलता हूँ जिनको ट्रेडिंग में रिजल्ट चाहिए उनको लॉस होने के बाद ही प्रॉफिट होना चालू होते हैं। ये स्टार्टिंग में प्रॉफिट करने के बाद जब लॉस होते हैं तो उसमें उनको अक्कल आती है। लुल्ले लोगों का काम ही नहीं है ये, जिनको फट रही है
या मैं कैसे करूँगा, या मेरे को तो डर ही लगता, हाँ वो नीचे जा रहा था 2 कैंडल तो मैंने बुक कर लिया। हल्के लोगों ने ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए, मैं सामने से बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे लिटरली बोल रहा हूँ मैं, एकदम शेर जैसे मर्द और शेरनियों जैसी औरतें लगेंगी, फीमेल जो ट्रेडर्स है, दे शुड बी लाइक लॉयन हार्टेड और इवन मेन, ओके। उतना ताकत होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे को एकदम दम लगा के सीखना है। 4 दिन किया मैंने, मेरे को रिजल्ट तो आए, 5वें दिन लॉस हुए तो मैंने छोड़ दिया। फिर ये कोई बात हुई क्या? तुमको 5वें दिन लॉस हुआ, तुमने लिख के रखा क्या कभी कि मेरे लॉस कहाँ हो रहे हैं या मेरी गलती क्या हो रही? तुम लोग नोट डाउन करो ना, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है। तुमने कभी नोट डाउन किया कि एक नोटबुक पे लिखा क्या? एक अच्छा नोटबुक खरीद के लाओ। अब सब लोगों को लास्ट में एक टिप देता हूँ। मैंने वो लड़कों को भी क्या बोला, फिर मैंने मेरे स्टाफ को भेजा, मैंने बोला उनको बोल कि कल एकदम अच्छे क्वालिटी की नोटबुक और पेन लेके आओ। वो लेके आएंगे तो सर तुमको बैठ के बेसिक सिखाने को तैयार है। दूसरे दिन वो 20 रुपये वाली रफ, वही जो एकदम भूसे के पेजेस की बनी हुई, वो लेके आए और 2 रुपये वाला पेन लेके। मैंने गेट पे से हकल दिया उनको मेरे। मैंने उनको बोला तुमको ट्रेडिंग सीखने की है और तुम 100 रुपए की नोटबुक खरीद नहीं सकते, इतने चिल्लर हो तुम, आओ मत बोला। मैंने गेट पे से हकाल दिया उनको, जाओ करके घर को नहीं सिखाने का। अगर मेरा आप लोगों को क्वेश्चन है, आपको सपने क्या है कि मेरे को बहुत अच्छा ट्रेडर बनना है, बहुत सारे पैसे बनाने हैं, बहुत कुछ करना है, राइट? ये आपके सपने हैं। तो फिर तुम जो नॉलेज लिखने वाले हो अपना, वो 20 रुपए वाली नोटबुक में क्यों लिख रहे हो? उसके लिए एकदम हाई हाई क्वालिटी का नोटबुक बनाओ, अच्छे क्वालिटी का पेन लाओ ना। क्या प्रॉब्लम? तुम्हारे नोट्स है वो। ये एक इंजीनियरिंग या मेडिकल या जो भी डिग्री है आपके पास, उसका एग्जाम देते वक्त जो नोटबुक रहती है वो पूरे साल टिकना, इसलिए अच्छे क्वालिटी की लेते ना अपन, कि रफ वही में लिखते हैं एग्जाम के टाइम पे वो हालत। तो ट्रेडिंग की जर्नल तो लाइफ टाइम चलने वाली है आपकी, बराबर है? तो जर्नल को लाइफ टाइम मेंटेन करना है, एकदम हाईएस्ट क्वालिटी का लाओ। देखो एक बात मैं सबको बता रहा हूँ बिफोर वी ड्रॉप दिस सेशन, मैं 5 साल पहले जो नोटबुक में लिखा था वो नोटबुक भी आज उठा के रखे हुए, जो रॉकेट अल्गो। अब ये जो ग्राफ है ये एक दिन में बना होगा क्या? नहीं, एक्सपीरियंस करते 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 बनाया और उस पे से फिर ये स्लाइड तैयार करी हमने, बराबर है? पूरा एक्सपीरियंस करके बनाया हुआ है हमने, ओके। ये जैसा देखो यहाँ पे हमने छोटे छोटे पॉइंट है, ये उंगली दिखा रहा है ऊपर जाते हुए, ये साइडवेज है, कंफ्यूज है ट्रेड कहाँ जाने वाला, इसलिए साइडवेज के नीचे कंफ्यूज वाला आदमी दिखाया। डाउन में जा रहा है तो डाउन एरो पकड़ के बैठा हुआ है। छोटे छोटे पॉइंट्स है, करेक्ट। रेजिस्टेंस बताया हमने, सपोर्ट बताया, कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक कैसा भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो जरूर टक्कर मार के उल्टा घूम सकता, वीक रहा तो तोड़ के ऊपर भी जा सकता। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको खुद से सीखना पड़ेंगे। और एक बात सब लोगों को फिर से एक टिप दे के जा रहा हूँ मैं सेशन के। टिप बोले तो टिप्रो वाली टिप नहीं, सजेशन है। आप खुद को सीखने के लिए ट्रेड मत सीखो, आपको करना है तो दूसरों को एक्सप्लेन करते आना ऐसा सीखो। क्या आपको एक बात आपने नोटिस करी क्या सबने, मैं जब बोलता हूँ तो ये लोग सुनते नहीं है। हाँ, आप जब है ना दूसरे को सिखाने के लिए सीखते हो ना तो ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो। आप ऐसा समझो कि आप किसी को सिखाने वाले हो। आपके घर में छोटा बच्चा होगा, कोई वाइफ होंगी, बहन होंगी, भाई होगा, फ्रेंड, भाई देख मैं तेरे को रॉकेट अल्गो का सेटअप कैसे यूज़ करते हैं एक बार दिखाता, देख समझ के ले, तू उसको एक्सप्लेन करते जाओ, तब तुमको पता चलेगा तुम्हारा कहीं अटक रहा क्या है। और अटका तो हमको मैसेज करो, कॉल करो, हमारी टीम इमीडिएटली असिस्ट करेंगी तुमको। मैं संडे को इसके बारे में और बात करूंगा। ट्रेनर को ये भी बोल सकते हैं आप, उल्टी ट्रेनिंग भी कर सकते, कैसी कि सर मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता कि अपने सेटअप को कैसे ऑब्जर्व करना है, आप चेक करो मैं बराबर बता रहा क्या। मुझको मैसेज करो, मैं अपना टाइम निकालूंगा आपके लिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो भी निकाल सकता हूँ। जब आप दूसरे को समझा सकेंगे उस दिन आप ज्यादा अच्छा करते। जितने बिजनेसमैन सक्सेसफुल है वो अच्छे टीचर है, आप समझ रहे क्या? जितना सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो अच्छा टीचर है, क्योंकि आपके दुकान पे कस्टमर आता, उसको सिखाना पड़ता आपके अननोन प्रोडक्ट के बारे में। रॉकेट अल्गो एक सोच थी मेरी, मैं सिखा सिखा के लोगों को उसमें के इम्प्रूवमेंट्स ला पाया। जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो मेरे को पता है अरे यहाँ पे ये चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं ऐसा। तो प्लीज़ उल्टा उल्टा सीखो, है ना। एंड आई एम 100% श्योर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। विद दैट सेड मैं आपके साथ में फिर से एक बार ये सेशन को लेके कनेक्ट करूँगा ऑन संडे विथ अ डिफरेंट अप्रोच। एंड आज का सेशन में रैप अप करता हूँ। टेक केयर एवरीवन। कुछ भी क्वेश्चन है हमको कांटेक्ट करिए और जर्नल मेंटेन करने की कोशिश करिए। अगर आपको गड़बड़ हो रही है तो मेरी टीम आपको हमेशा हेल्प करती रहेंगी। टेक केयर।